तो दोस्तों अगर आपको पेंसिल पैंट बनाना है, कैसे आपको कटिंग करना है, कैसे आपको मेजरमेंट लेना है, पूरा इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। आपसे वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको पेंसिल पैंट कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, आप सोचते हैं कैसे कटिंग करूं, तो टेंशन मत लीजिए, बहुत ही सिंपल है। पेंसिल पैंट कटिंग करने का जो मैं नियम आपको समझा रहा हूं, अगर ये समझ गए, पेंसिल पैंट आपके लिए बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो आप वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद, आप सभी के एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेजरमेंट कैसे लेना है सबसे पहले वो समझ लेना है। तो देखिए, सिंपल सा है दोस्तों। कभी भी अगर आपको पेंसिल पैंट बनाना है, अगर कोई ग्राहक का बनाना है, तो देखिए आपको कैसे मेजरमेंट लेना है। आप उससे पूछ भी सकते हैं कितना इंच लंबाई चाहिए, मतलब लेंथ में। यहाँ पर इस तरीके से कमर के पास, जहाँ पर उससे पूछना है आपको कि कहाँ पर पहनते हैं, उस हिसाब से आपको इंची टेप रखना है और लंबाई को ऐसे माप लेना है। और लंबाई देखिए दोस्तों, यहाँ तक मापना है, ठीक है। ये घुटना है, यहाँ तक लंबाई मापना है अगर पेंसिल पैंट बनाना है। अगर किसी को लेंथ में यहाँ पर कम चाहिए तो कम भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहला माप ये लेना है। उसके बाद दूसरा माप लेना है दोस्तों, यहाँ का। ये देखिए, इसका ये आ रहा है, देखो 18 इंच, ठीक है। इसका लंबाई का माप ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर लटक का माप लेना है, और लटक दोस्तों आ रहा है 10, लेकिन आपको 10 इंच पर नहीं कटिंग करना है, आपको कटिंग करना है 12 इंच पर, ठीक है। कंफर्टेबल रहता है। उसके बाद आपको लेना है कमर का माप, इस तरह से कमर का माप ले लेना है। तो मेन दोस्तों कमर का माप रहेगा, इसी का अकॉर्डिंग आप सभी पूरा कटिंग समझेंगे। और एक कटिंग रहता है दोस्तों हिप के माप से, ठीक है। तो दो नियम रहते हैं, लेकिन ये जो कमर वाला माप है, इस नियम से आप सभी को आज पूरा कटिंग समझाऊंगा, पूरा परफेक्ट तरीके से बैठेगा। अगर जो जो मैं समझाऊंगा आप उसे अच्छे से बारीकी से समझेंगे, बहुत ही आसानी से कटिंग करना सीख जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी गोलाई का माप लेना है, यहाँ का गोलाई का माप लेना है। बस इतने ही मेजरमेंट में आप पूरा कटिंग करना सीख जाएंगे। तो चलिए कटिंग करना आप सभी को समझाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर कपड़ा कैसे फैलाना है वो समझ लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हम सिंगल फोल्ड में सबसे इस तरह से फैला करके यहाँ पर डबल फोल्ड कर देना है, इस तरीके से। तो ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आप सभी बहुत आसानी से सीख जाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर एक पहले से ही निशान लगाया हुआ, ये आधा इंच पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, कपड़े के हिसाब से रहता है, इसका जो लाइनिंग है इस तरह से, इसलिए जो है मुझे ऐसे कटिंग करना पड़ रहा है, वरना ऐसे सीधा सीधा करके हमें कटिंग करना रहता है दोस्तों। यानी कपड़े के हिसाब से आपको फैलाना है, लेकिन प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। सिंगल फोल्ड में आपको ऐसे फैला देना है। पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे, उसके बाद बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसी तरह से पेंसिल पैंट कटिंग होता है दोस्तों। तो सबसे पहला निशान देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच पर हमने निशान लगाया हुआ है। सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि हमारा कट होने वाला है यहाँ से। इस तरीके से आपको एक सीधी आधे लाइन पर सीधी लाइन दे देना, इस तरीके से। तो चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। और देखिए दोस्तों, पेंसिल पैंट में दो नियम रहता है। एक में पूरा इलास्टिक लगता है, आगे और पीछे दोनों इलास्टिक रहते हैं। और एक में जो रहता है फ्रंट में जो है बेल्ट रहता है और पीछे इलास्टिक रहता है। तो दोनों नियम मैं आपको समझाऊंगा कैसे आपको कमर का माप लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला माप दोस्तों हमें लंबाई का लगाना है। जैसे कि इसमें दोस्तों लंबाई का माप है 37.5 इंच, ठीक है। और ऊपर से दोस्तों इसमें जो इलास्टिक रहेगा अलग से लगेगा, वो भी आप अगर 2 इंच का लगाते हैं तो आपको लंबाई में यहाँ पर कटिंग करते वक्त 1 इंच कम कर देना रहेगा लंबाई में कटिंग करते वक्त। और अगर आप 1.25 इंच का लगा रहे हैं तो आप लंबाई इतना ही रखिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे आपका जो भी लंबाई है पूरा रख लीजिए। यहाँ पर इंची टेप को रख लेना है। सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन दे देना है। तो अब यहाँ से दोस्तों हमें इंची टेप को यहाँ पर रख लेना है। तो पहला निशान दोस्तों इसका लटक आया था 10 इंच, लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पर 12 इंच लेंगे। और आपको एक बात बता दो दोस्तों, अगर आपको एकदम फिट पहनना है तो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर घरगुती काम कर रहे हैं, यानी आप घर का पोछा लगा रहे हैं, घर का जो है झाड़ू बर्तन ये सब काम कर रहे हैं, तो आपको लूज पहनना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको चेयर पर बैठने जा करके, तब जो है आप फिटिंग पेंसिल पैंट पहन सकते हैं। अन्यथा आप अगर घर का काम करना है आपको और यहाँ पर फिटिंग में बना लेंगे तो आपका पूरा पेंसिल पैंट खराब हो जाएगा, क्योंकि जो है आपको कंफर्टेबल फील ही नहीं होगा। आप बैठेंगे नीचे तो बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ज़्यादातर जो है दोस्तों घरगुती ही रहते हैं, तो उनके लिए ये पूरा परफेक्ट नियम मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कंफर्टेबल रहे आपको, उस तरह से आपको
ये कटिंग करना है और स्टिचिंग करने के बाद आपको प्रॉब्लम भी ना आए। ठीक है, तो नॉर्मली लटक जो रहता है सामने का वो 10 इंच पर आता है, लेकिन आपको कभी भी जो है 12 इंच पर निशान लगाना है। तो ये पहला ध्यान दे देना है आपको। ठीक है, तो पहला जो निशान आ जाएगा 12 इंच पर। उसके बाद इसमें जैसे कि लंबाई है 37.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 37.5 इंच पूरा हम निशान लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों जब ऊपर हम इलास्टिक लगाएंगे, और मैं इलास्टिक दोस्तों 1.25 इंच का लगाता हूँ। ठीक है, तो आधा इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाता है, दोनों साइड में फोल्ड करने में आधा आधा इंच चला जाता है, तो ज़्यादा जो है दोस्तों डिफरेंस नहीं आता है लंबाई में। लंबाई में जो है बिल्कुल कम नहीं करने वाला। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 37.5 इंच है, 37.5 इंच पर पहला निशान। उसके बाद यहाँ पर हमें नीचे से फोल्ड करना है 2 इंच पर और एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, एक और निशान लगाना है। ये आ जाएगा 20 इंच पर, ये घुटना वाला निशान आ जाता है दोस्तों। अब आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कमर का माप। जैसे कि आप अगर पूरा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में इलास्टिक लगा रहे हैं, तो सबसे पहले उसका नियम समझ लिए। इसमें कमर का माप है दोस्तों 30 इंच। ठीक है, तो 30 इंच में यानी आपका जो भी कमर का माप रहे उसमें आपको 4 इंच लूजिंग दे देना है। 30 इंच है तो उसका 4 इंच लूजिंग हो जाएगा 34 इंच। 34 का हाफ हो जाएगा दोस्तों 8.5 इंच। तो 8.5 इंच हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा देना, यानी आपका जो भी कमर का माप है उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे करके उसका हाफ करके यहाँ पर निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हमें आगे 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है, जो कि सिलाई मार्जिन रहेगा। तो ये टोटल हो रहा है दोस्तों 10 इंच, यानी 10 इंच हम मान ले रहे हैं पूरा। 10 इंच पर यहाँ पर हमें नीचे भी लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सीधी लाइन दे देना है। अब दोस्तों आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है। ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, बहुत ही बेस्ट और कारगर नियम है। और यहाँ से देखिए आपको इस तरीके से रख लेना है। तो ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ से हमारा आ रहा है 12 इंच। तो हमें क्या करना है, चीटों को से फोल्ड कर देना है। 12 इंच का हाफ हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है। ये देखिए 6 इंच आ रहा है, वही चीज़ हमें यहाँ पर नीचे अप्लाई कर देना है। 6 इंच यहाँ पर भी इस तरीके से निशान लगाना है, यहाँ पर भी 6 इंच पर निशान लगा देना है और हमें सीधी लाइन दे देना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों हमें माप को लगा लेना है। उम्मीद करता आपसे समझ गए होंगे। अब आ जाएंगे हम मोहरी की गोलाई में। तो दोस्तों यहाँ पर मोहरी की गोलाई है 12 इंच, तो 12 का हाफ कर लेंगे 6 इंच। तो 6 का देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें रखना है। ये देखिए 3 इंच यहाँ पर आ रहा है, 6 इंच यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर घुटना का माप लगा लेना है। तो दोस्तों यहाँ का माप था 20 इंच, तो 20 का हम हाफ कर लेंगे 10। तो 10 पे यहाँ पर देखिए 5 इंच यहाँ पर आ रहा है और 10 यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों निशान। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से हमें निशान को लगा देना है ऐसे। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हमारा निशान आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐसे शेप दे देना है गोलाई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का निशान, एकदम परफेक्ट तरीके से लग चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको यहाँ पर बता दो, अगर आपको जो है यहाँ पर बैक साइड प्लस फ्रंट साइड में आपको इलास्टिक नहीं लगाना है, तो हमने जो यहाँ पर 4 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है, अगर आपको खाली सामने बेल्ट लगाना है और बैक साइड में इलास्टिक लगाना है, तो आपको कमर में जो है खाली 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन देना है बस, यानी सिलाई मार्जिन देना है, ऐड करना है। बाकी आपको फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है, क्योंकि आपको सामने बेल्ट लगाना है तो पूरा प्रॉपर सीधा आता है। ठीक है, इलास्टिक में सुकड़ता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा देना रहता है। तो चलिए दोस्तों हम इसे कटिंग करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमने फ्रंट साइड को कटिंग कर लिया। एक चीज और देखिएगा दोस्तों, जो हमने ये निशान लगाया ये हमारा फिटिंग का निशान रहेगा। हमें जो है एक्स्ट्रा आधा इंच गैप छोड़ते हुए कटिंग करना है। यहाँ पर भी देखिए आधा इंच हमने छोड़ दिया, यहाँ पर भी आधा इंच छोड़ा है।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपका फिट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो आपका पेंसिल पॉइंट एकदम परफेक्ट आएगा। तो यहाँ का कट है जो दोस्तों, यहाँ पर जो साइड में नीचे बॉटम के पास कट लगता है उसके लिए है, और यहाँ तक ये फोल्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बैक साइड की कटिंग आपको समझाते हैं। इसे यहाँ पर हम फोल्ड कर लेंगे। अब बैक साइड के लिए हमें वापस ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम परफेक्ट नहीं मैं आपको समझा रहा हूँ। फ्रंट साइड की जो कटिंग की है इसके ऊपर इस तरीके से हमें रख लेना है। अच्छे से सेट करने के बाद कपड़े को यहाँ पर इस तरीके से रखना है। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया हमारा ये फ्रंट साइड का। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बैक साइड की कटिंग करना है, हमें यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन देना है। निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो देखिए जो हमारा ये फ्रंट साइड का यहाँ तक है, यहाँ से हमें 5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देना है लूजिंग के लिए, बैक साइड के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, ये इस निशान से दोस्तों। हाँ, तो 2 इंच और बढ़ा देना है इस तरीके से। यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ा देना है। नीचे आने के बाद हमें कम कर लेना है, 1.5 इंच कम कर लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच, क्योंकि दोस्तों नीचे फिटिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी, ऊपर ही प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा देना रहेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें ऐसे उठा करके इसके पास लेकर के जाना है, और जो हमारा ये निशान है प्रॉपर तरीके से निशान को लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्रॉपर निशान। का निशान हमें यहाँ से ऐसे लेना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ से लेकर के अब यहाँ का शेप यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से इसका शेप आ जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा बैक साइड का निशान लगेगा। आप सभी को अगर कम लूजिंग चाहिए तो आप सभी यहाँ का मार्जिन कम भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ का आप मार्जिन ज़्यादा देंगे तो कंफर्टेबल रहेगा बैठने में आपको नीचे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लूजिंग ज़्यादा देना रहेगा। जैसे कि मैं बताया 5 इंच, आप 4 इंच भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए और यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच, यहाँ पर 2 इंच, लेकिन नीचे 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन देना है, और इधर आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देना है। तो दोस्तों इस तरीके से पेंसिल पॉइंट का निशान हमने प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। अब चलिए कटिंग कर देता हूँ। बाकी अब इसमें कुछ नहीं रहता दोस्तों, स्टिचिंग करते वक्त 1.25 इंच का हमें पट्टी बना करके इलास्टिक लगाना रहेगा। अगर आप इलास्टिक जो है 2 इंच का लगाते हैं तो लंबाई में आपको 1 इंच कटिंग करते वक्त कम करना है। अगर 1.25 इंच का ऊपर का इलास्टिक लगा रहे हैं, आपको लंबाई में बिल्कुल भी कटिंग करते वक्त कम नहीं करना है, बस उसी में कटिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी ऐड हो जाता है, तो उसी में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे कटिंग करता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप सभी पेंसिल पॉइंट कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम जितना मुझसे हो सके आसान नियम आप सबको समझा दिया हूँ। हालांकि ये आसान रहता नहीं दोस्तों पेंसिल पॉइंट कटिंग करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेजरमेंट्स लगाना रहता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश किया जितना आसान हो सके आप सबको समझाने को। तो दोस्तों वीडियो आप सभी को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो आप सभी को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।